वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठीक ठाक होंगे। गाइस आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और कैसे हैं आप सभी? तो गाइस ये जो वीडियो है ना, ये 1 तारीख का वीडियो है, 1 जनवरी का, मतलब कि कल का वीडियो है। ठीक है, कल और परसों दोनों के दिन के मिक्स है इसमें, मतलब कि 31 का भी है और कल का भी है। तो यहाँ कल सुबह के समय जो है मैं वही अपना काम जो रहता है, रोज़ का रूटीन मेरा जो रहता है, बेडरूम वगैरह सेट करने का, किचन वगैरह सेट करने का, तो वही मैं अपना काम कर रही थी गाइस। और ये बेडरूम को समेट रही थी। और ये स्वेटर है मेरा जो मैं अभी समेट करके ले जा रही हूँ। और ये स्वेटर मैंने ऑनलाइन सवाना से ख़रीदा था, मीडियम साइज़ का था पर बहुत ज़्यादा ही लूज़ आ गया था गाइस। तो वो ना मेरे से हुआ ही नहीं, मतलब कि कभी कभी पहनती हूँ, पहन करके सोती हूँ, ठंडी वगैरह लगता है तो रात के समय में। और ऐसे दिन में गाइस दूसरा उसके लिए अलग से फिर स्वेटर लिया मैंने ही। वो स्वेटर ना बहुत ज़्यादा महंगा था, मेरे को बहुत ज़्यादा अखर गया था। ये मीडियम साइज का, लेकिन कोरियन वाला, जानते हो ना आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो कोरियन वाला समझिए मैंने मंगाया था। 1-2 दिन ठीक तो लगा पहनने में, मतलब नया नया में। उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा ढीला ढीला, एकदम ओवर साइज़ लगने लगा, दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता। तो फिर उसको सोने के समय पहनती हूँ, बट मेरे को अखरा बहुत ज़्यादा उसके लिए, क्योंकि उसके जगह में कुछ और लिया रहता तो काम आ जाता। तो पैसे मैंने कभी कभी ना कुछ ज़्यादा ही, मतलब इनमें वो कर देती हूँ, वेस्ट कर देती हूँ कभी कभी तो। और बेडरूम मैंने समेट लिया था और यहाँ पे कपड़े समेट रही हूँ गाइस। कपड़े मैंने कल बहुत सारे धोए हुए थे, कल मशीन चलाया था मैंने, तो ढेर सारे कपड़े धोए हुए थे। तो सारे कपड़ों को फटाफट से मोड़ करके अब उसके जगह पे रख रही हूँ। और इस तरह से सारे कपड़ों को यहीं पे तह लगा के रख रही हूँ, क्योंकि मैं बेडरूम में ले जाती हूँ ना गाइस, तो मेरे को थोड़ा सा आलस आता है। तो जहाँ पे कपड़े यहीं पे ही ना मैं मोड़ के ले जाती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद देखिए सब्ज़ी मैंने बनाया था, और आज मैंने सब्ज़ी बनाई हुई है गोभी और सिमी की सब्ज़ी, जो आजकल ठंड में बनती है, हमेशा हर एक दिन में बनती रहती है। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि इनको नाश्ता टिफ़िन भी तो लगाना है, तो इसलिए मैं तवा रख देती हूँ। और यहाँ पे फटाफट से जो है मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। तो बच्चे क्या है, स्कूल गए हुए हैं, और बच्चे स्कूल चले गए हैं। और मैं यहाँ पे उनको क्या है, नाश्ता मैंने बना करके दे दिया था। वैसे तो रोटी सब्जी ही मेरे बच्चे ले करके जाते हैं हमेशा, और कभी कभी ही कुछ अलग सा बनाती हूँ, अदरवाइज़ उन लोग हमेशा रोटी सब्जी ही ले करके जाते हैं। और कभी कभी मेरे को बोलते भी हैं कि रोज़ रोटी सब्जी पकड़ाते हो तो क्योंकि वही अच्छा रहता है गाइस टिफ़िन के लिए। और बाकी मैगी पास्ता जो है वो नहीं सही है, तो उसको हम लोग नहीं भेजते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेडरूम सेट हो गया था और मेरा काम भी हो गया था। तो ना मैंने ना नहा लिया था गाइस यहाँ पे। और नहाने के बाद तो वैसे भी ठंडी लगती ही लगती है, तो मैंने यहाँ पे शॉल ओढ़ लिया था। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही थी। और सनस्क्रीन जो है वो डेली बेसिस पे लगाना चाहिए गाइस। जैसे कभी कभी चेहरे पे पिगमेंटेशन हो जाती है, मुझे थोड़ी थोड़ी है पिगमेंटेशन, तो इसकी वजह से मेरे को सनस्क्रीन रोज़ लगाना पड़ता है, सुबह शाम, मतलब दिन में 3 बार लगाना ही पड़ता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन देता है। हम लोग क्या है हमेशा जैसे कि गैस में भी खाना वगैरह बनाते रहते हैं, तो उसका गैस की जो जैसे रोटी ही बनाते हैं तो वो धुआं अलग से उठता है ना गाइस, चाहे हम तवे में बनाएं या फिर चूल्हे में बनाएं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, सन प्रोटेक्शन के लिए लगाना ज़रूरी होता है। मैं डेली लगाती हूँ। उसके बाद बाहर मैंने चेयर पे ना लकड़ी की भाजी सुखाई हुई थी, क्योंकि मुझे ऊपर टेरिस में जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो यहाँ धूप में मैंने सुखा दिया है। तो उसी को देख रही थी ना, तो उसमें चींटी हो गया था बहुत सारा, तो उसको मैंने हटाया। उसके बाद फिर उसको सूखने दूंगी, चींटी जो है वो ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। तो सूखेगा ना, तो उसका सूखा हुआ जो भाजी होता है ना गाइस, उसको दाल के साथ बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये इसी महीने में मिलते हैं, ठंड के महीने में मिलते हैं, तो उसका कभी कभी हम लोग खुला करके रख लेते हैं। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे दूध बहुत समय से आ गया था, तो चाय मैंने पिया नहीं था, सुबह ब्लैक वाला चाय पिया था। नाश्ता जस्ट अभी किया, 2 रोटी सब्जी खाया नाश्ते में। उसके बाद में फिर चाय पी रही हूँ। नाश्ता करने के बाद में मुझे थोड़ी चाय की तलब लगती है, तो मैं आधी कप अपने लिए चाय बना लेती हूँ।
और चाय में बिना अदरक का चाय पीती नहीं हूँ गाइस, बिना अदरक का चाय मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और मीठी चाय तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, भला थोड़ा सा शक्कर कम हो जाएगा वो चल जाएगा, पर मीठी चाय मैं बिल्कुल नहीं पी पाती हूँ। एक घूंट पीते ही मुझे अजीब सी लगने लगता है, मतलब चक्कर चक्कर जैसे आने लगता है, सिर घूमने लगता है। बहुत ज़्यादा मीठा मेरे को पसंद नहीं है। वैसे मिठाई खाती हूँ पर चाय में मीठा नहीं पसंद है। तो यहाँ पे दूध भी उबल गया था मेरा, और क्या बोलते हैं, चाय मैंने बना लिया था। थोड़ी देर में चाय बन जाएगा, फिर चाय वगैरह पीऊँगी, फिर मेरा कुछ कुछ काम है वो करूँगी। और दोपहर के लिए जो है सब्ज़ी तो मेरी बन ही गई है, तो सब्ज़ी बन गई है तो फिर चावल ही चढ़ाऊँगी सोच रही थी, क्योंकि सब्ज़ी आज थोड़ा ज़्यादा बनाया था मैंने। और यहाँ एक प्लेट में मैंने काजू रखा हुआ था, और काजू ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना खाती रहती हूँ बीच बीच में। ड्राई फ्रूट्स में ना गाइस काजू मेरा मोस्ट फेवरेट है। और हमारे यहाँ हर महीने राशन में आता ही आता है, तो वो मैं ही कभी कभी मतलब मैं ही निपटा देती हूँ, उसको खा लेती हूँ। बच्चे लोग भी खाते हैं, पर उनका ध्यान मिक्सचर बिस्किट उसमें ज़्यादा रहता है, और मेरा ध्यान काजू में ही रहता है, तो मैं उसी को रोज़ रोज़ खा लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा खाने के बाद ना मुझे कुछ ग्रेवी सी होती है एकदम खाने की, जैसे खाना वाना खाने के बाद में ना कुछ खाऊँ ऐसा लगने लगता है। तो जैसा कुछ रहता नहीं है ना, तो ढूंढती रहती हूँ कुछ मिल जाए ऐसा। क्योंकि ये काजू जो है एक पैकेट आता भी है तो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि मैं एक बार खाती हूँ तो फिर खाते रहने की इच्छा होती है, तो ज़्यादा दिन चलता नहीं है वो, तो ख़त्म हो जाती है। और मिक्सचर बिस्किट जो है वो बच्चों की वजह से ख़त्म हो जाती है। नमकीन तो वैसे मुझे पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ हल्दीराम का नमकीन अच्छा लगता है, तो राशन में कभी कभी वो ले आती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे गाइस चावल मैं चढ़ा रही थी, क्योंकि बाद में फिर मेरे को आलस लाएगा। मैं सोची कि चाय पीते पीते तब तक वो क्या है उबल जाएगी, तो मैं यहाँ पे चावल जो है चढ़ा देती हूँ। चावल और गेहूँ दोनों हमारे यहाँ ख़त्म हो चुके हैं, गैस भी भरवाना है इस महीने जो है। तो यहाँ पे मैंने जो शॉल ओढ़ी थी ना, उसका सिलाई ना निकल गया था, मतलब फटी नहीं थी वो। क्या हुआ था, उस जो ऊन से ही जो एक दूसरे में बांधते हैं ना गाइस, मतलब सिलाई जो करते हैं ऊन से जब बनाते हैं, ये स्वेटर ये शॉल जो है ना ऊन से बनी हुई है, मेरी डेढ़ सास ने बनाई थी। तो एक बार पहन के आई थी ससुराल, तो मैंने तारीफ़ करी कि बहुत अच्छी लग रही है शॉल, तो उन्होंने मुझे दे दिया। तब से मैं इसको यूज़ करती हूँ, बहुत साल हो गए हैं गाइस, लगभग नहीं तो 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गया इस शॉल को मैं यूज़ करती हूँ। तो ये अभी बीच से ना खुल गई है, तो इसको ऊन ला करके, ब्लैक वाली ऊन ला करके उसको मैं ना ऐसे पकड़ा दूँगी, तो वो बन जाएगी अच्छी सी। तो यहाँ पे चावल मैंने ले लिया था, चावल को धो लिया था, उसके बाद में फिर जो है नाप करके मैं पानी डाल दूँगी, और उसके बाद चावल वगैरह चढ़ा दूँगी। फिर थोड़ा सा बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। उसके बाद में फिर मेरी बेटी जो है वो आ जाएगी स्कूल से, फिर उसकी देखभाल करना है। आएगी फिर कपड़े पहनाओ, नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ, ये सब बच्चों के पीछे पीछे जानते तो कैसे घूमते हैं मम्मा लोग, मैं भी वैसे ही घूमना पड़ता है मेरे को भी। तो यहाँ पे चाय जो है मेरी बन चुकी थी, और उसके बाद फिर मैं चावल चढ़ा देती हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो करें।